हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक हमने देखा कि सुमे का शादी का दिन आ जाता है और सुमे को बचाने के लिए सुमे का ब्रदर सू लॉन्ग उधर आ जाता है, मगर उधर इसी समय ही सुमे का फादर भी उधर आ जाता है और उनको डांटने लगता है। तभी सुमे का फादर आखिरी में कहने लगता है कुछ, और इस एपिसोड के शुरुआत में सुमे का फादर उन तीनों को कहने लगता है शेंगाओ फैमिली बहुत ही पावरफुल है और फोनिक्स सिटी भी उन लोगों का कुछ भी नहीं कर सकती है, और उनका शेंगाओ यान ऑलरेडी 6 फ्लोर वानू रिलिम में पहुंच चुका है और वो इस सिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर है। अगर वो लोग हमसे फोनिक्स सिटी का कंट्रोल ले लेंगे तो हमारा बहुत ही साल का हार्ड वर्क ऐसा ही चला जाएगा, और अगर सुमे शेंगाओ को मेरी करेगा तो ही वो लोग हमको फोनिक्स सिटी कंट्रोल करने देगा। तभी सुरुई अपने फादर को कहने लगती है, फादर आप उन लोगों पर ऐसे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। और तभी सुलोंग भी कहने लगता है वो लोग सुमे को मेरी करने के बाद भी ये प्रॉमिस तोड़ सकते हैं और हमारे से हमारा सिटी ले सकते हैं। तभी सुमे का फादर उन लोगों को गुस्से में कहने लगता है कि अगर वो लोग मैरिज के बाद ये प्रॉमिस तोड़ भी देते हैं तो वो लोग हम लोगों को माफ कर देंगे और जिंदा छोड़ देंगे, जिसकी वजह से हमारा ब्लड लाइन जिंदा रहेगा। तुम लोग समझ रहे हो ना मैं किस प्रॉब्लम की बात कह रहा हूँ। तभी सुरुई अपने फादर को कहने लगती है, फादर आपके लिए क्या अपने डॉटर के हैप्पीनेस से ज्यादा अपने फैमिली का पावर इम्पोर्टेंट है। तभी सुमे का फादर भी कुछ नहीं कह पाता, मगर थोड़ी देर बाद कहने लगता है हाँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तभी अचानक से सुलोंग अपने फादर को पीछे से पकड़ लेता है और सुरुई को और सुमे को उधर से भागने को कहता है। तभी सुरुई सुमे का हाथ पकड़ के उधर से भागने लगती है और फादर को सॉरी कहने लगती है। तभी उन लोगों का फादर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है मैं जानता हूँ तुम्हारी फीलिंग, मगर एक दिन तुम समझ जाओगे इसके बारे में। हमें दिखाया जाता है सुमे के फादर के पावर अप करने की वजह से उधर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से सुरुई और सुलोंग बहुत दूर जाकर गिरते हैं। तभी सुमे अपने फादर के पास आती है और कहने लगती है फादर इन लोगों को जाने दो, मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फोनिक्स सिटी में शेंगाओ यान और उसका ब्रदर आ जाता है। तभी उन लोगों को देख के फिर में से एक बंदा कहने लगता है इधर क्या हो रहा है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है मैं नहीं जानता हूँ। तभी इन दोनों को एक साथ देख के फिर में से एक कोई बंदा कहने लगता है क्या ये दोनों ही एक साथ सुमे के साथ मेरी करेंगे। तभी सुमे का फादर शेंगाओ यान से कहने लगता है इधर क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है। तभी शेंगाओ यान सुमे के फादर को कहने लगता है ऑफ कोर्स हम तुम्हारे डॉटर के साथ शादी करने आए हैं। तभी शेंगाओ यान कहने लगता है मैं तुम्हारी बेटी सुरुई को पसंद करता हूँ बहुत समय से, और मैंने सोचा कि एक ही दिन मैं भी उसके साथ शादी कर लूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसको अच्छे से रहूँगा। तभी शेंगाओ यान की बात सुन के सुमे का फादर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तभी सुमे के फादर के बगल वाला बंदा शेंगाओ यान को कहने लगता है सुमे का शादी हो रहा है क्योंकि हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, मगर ये शादी हम कैसे होने दे सकते हैं। तभी शेंगाओ यान उस बंदे के बात में बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है मैं सिटी लॉर्ड से ही बात कर रहा हूँ, तुम्हें कैसे हिम्मत हुई मेरे सामने बात करने की। और ऐसा कह के शेंगाओ यान अपना पावर बढ़ाने लगता है। तभी वो बंदा भी अपने पावर को बढ़ाने लगता है। दोनों का पावर देख के आसपास के लोग उधर से भागने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड अपने बंदे को कहने लगता है बहुत हो गया तुम अब रुक जाओ। तभी वो बंदा भी सिटी लॉर्ड का ऑर्डर सुन के रुक जाता है। तभी सिटी लॉर्ड अपने सर्वेंट को कहने लगता है तुम लोग जाके मेरे डॉटर को लेके आओ, आज दोनों का ही एक साथ ही मैरिज होगा इधर। तभी दोनों सर्वेंट सिटी लॉर्ड की बात सुन के उन दोनों को लेने जाते हैं। तभी कोई एक बंदा उधर आके सिटी लॉर्ड को कहने लगता है सिटी लॉर्ड एक बैड न्यूज़ है, और तभी वो बंदा चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है इधर बहुत लोग आ रहे हैं। तभी उस बंदे का बात सुन के सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं क्या तुम किसके बारे में बता रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग फोनिक्स सिटी के अंदर आ जाते हैं जो लोग मास्क पहन रहे होते हैं। तभी भीड़ में सारे लोग इन लोगों को देख के कहने लगते हैं ये कौन है और इधर क्यों आए हैं। तभी
उन लोगों को रोकने के लिए फोनिक्स सिटी का गार्ड आ जाता है और कहने लगता है तुम लोग इधर क्यों आ रहे हो और हमारे सेरेमनी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तभी एक मास्क पहना हुआ बंदा कहने लगता है सर ग्रे क्लोथ के ऑर्डर से हम इधर आए हैं उनके शादी लेडी शुरुई से करने के लिए। तभी शेंगाओ टियान बहुत ही गुस्से में आ जाता है इनकी बात सुन के और कहने लगता है ये लोग मेरी टेरिटरी में आने की कैसा हिम्मत हुई और अपने लोगों को उनके ऊपर अटैक करने को कहता है। तभी वो मांस वाला बंदा कहने लगता है जो मेरे आगे आएगा मैं उसको मार डालूंगा और वो सारे लोग अपने पावर को रिलीज करने लगते हैं। तभी शेंगाओ टियान इन लोगों का पावर देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है ये लोग तो सारे 3-4 वानु रिलिम में है। और तभी सिटी लॉर्ड भी सोचने लगते हैं ये लोग तो बहुत ही पावरफुल है, इनमें से कोई कोई भी तो जुआनु रिलिम में पीक में है, ये लोग किधर से आए हैं। तभी उधर शेंगाओ का ग्रैंडफादर आ जाता है और कहने लगता है किसकी हिम्मत हुई और मैं इंटरेस्टेड हूँ कौन है सार ग्रे क्लोथ। और तभी शेंगाओ टियान भी अपने ग्रैंडफादर को देख के बहुत ही खुश होने लगता है। तभी शेंगाओ उन लोगों को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो मास्क पहना हुआ बंदा भी सोचने लगता है इसका पावर तो बहुत ही स्ट्रांग है। तभी हमें पता चलता है वो मास्क पहना हुआ बंदा और कोई नहीं जूकोंग शेक का ग्रैंड मास्टर होता है। और तभी वो आदमी अपने मन में सोचने लगता है कि पिछले रात हमने बात की थी शेंगाओ टियान का ग्रैंडफादर 6-4 युआनु रिलिम में है और तभी सारे ग्रे क्लोथ ने मुझे कहा था कि ये काम करने के रूप में वो हमारे शेख को एक बैरियर से प्रोटेक्ट करेंगे। तो तभी हमें दिखाया जाता है वो मास्टर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने पावर को रिलीज करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है शेंगाओ भी अपने पावर को रिलीज कर लेता है और उस मास्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है और उधर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी धुआं हटने के बाद पता चलता है कि वो लोग बच गए हैं क्योंकि उधर एक बैरियर आ जाता है। तभी उस कार्ड से शूफेंग निकलने लगता है और कहने लगता है कि इसकी हिम्मत हुई मेरे पीपल को हर्ट करने की, वो क्या मरना चाहता है। तभी शूफेंग को देख के शेंगाओ और सिटी लॉर्ड बहुत ही हैरान हो जाते और कहने लगते ये तो एक ग्रे क्लोथ स्पिरिट मास्टर है। तभी भीड़ में से कोई कहने लगता है कुंजाओ में तो 2 ही ग्रे क्लोथ स्पिरिट मास्टर है, ये इनमें से कौन है। तभी कोई कहने लगता है ये अपना रियल नेम क्यों यूज नहीं करता है। तभी शेंगाओ का ग्रैंडफादर शूफेंग को कहने लगता है मैं जान सकता हूँ आप कौन है और आपको क्या चाहिए। तभी शूफेंग कहने लगता है मैं इधर सिटी लॉर्ड की डॉटर सुमे के साथ शादी करने आया हूँ और मैं इसके साथ साथ शेंगाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करने इधर आया हूँ। और तभी सारे वो मास्क पहने हुए बंदे शेंगाओ फैमिली के ऊपर अटैक कर देते हैं और शूफेंग भी बहुत सारे शेंगाओ फैमिली के मेंबर को अपने बैरियर में कैद कर लेता है और थोड़ी देर बाद उन लोगों को उधर ही क्रश कर देता है। तभी शेंगाओ टियान का ग्रैंडफादर अपने लोगों को मरते हुए देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी शूफेंग उसे कहने लगता है तुम ऐसे हैरान मत हो, तुम भी आज इधर मरोगे। ग्रैंडफादर शूफेंग के बात पे बहुत ही गुस्से में आ जाता है और शूफेंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहने लगता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और शूफेंग को मारने ही वाला होता है कि शूफेंग अपने आगे एक बैरियर क्रिएट कर लेता है जिसकी वजह से शूफेंग इस अटैक से बच जाता है। शेंगाओ का ग्रैंडफादर पीछे मुड़ के देखता है कि वो सारे मास्क पहने हुए लोग शेंगाओ फैमिली के सारे लोगों को बुरी तरह मार रहा है, जिसको देख के शेंगाओ का ग्रैंडफादर बहुत ही शौक में आ जाता है और कहने लगता है अब मैं क्या करूं। तभी वो ग्रैंडफादर सुमे के फादर की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है तुम उधर खड़े क्यों हो, हमको हेल्प करो इस फाइट में। मगर सुमे का फादर उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है जिसकी वजह से वो बहुत ही शॉक में आ जाता है। ग्रैंडफादर सुमे के फादर को कहने लगता है मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, इसमें मुझे हेल्प करो नहीं तो मेरा फैमिली कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर सुमे के फादर उसे कुछ भी नहीं कहते जिसको देख के ग्रैंडफादर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और सुमे के फादर को कहने लगते हैं इसके लिए तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। टियान का ग्रैंडफादर सुमे शुरुई शेंगाओ टियान और शेंगाओ को अपनी पावर की मदद से पकड़ लेते हैं और उधर से जाने लगते हैं जिसको देख के सुमे का फादर कहने लगता है ये इधर से भाग रहा है।
तभी वो बुद्धा उन सारों को लेके उधर से जंप करने लगता है। तभी शूमे का फादर कहने लगता है तुम मेरी बेटियों को इधर ही छोड़ दो। तभी शूफेंग से शूमे के फादर के पास आ जाते हैं और उसके कंधे में हाथ रख के कहने लगते हैं तुम इधर ही रुको, थोड़ी देर बाद मैं इधर आके तुमसे डील करूंगा। और ये कह के शूफेंग उस बुड्ढे के पीछे चला जाता है। तभी चिचिलॉट भी हैरान हो जाते हैं कैसा डील, वो मेरे साथ क्या डील करेगा। हमें नेक्स्ट सीन में फोनिक्स माउंटेन को दिखाया जाता है जिधर उन सारे को लेके वो बुद्धा जा रहा होता है। तभी शुरुई उस आदमी को कहने लगता है तुम हमें छोड़ दो। तभी शेंगाओ का ग्रैंडफादर शूमे की बात सुन के बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है तुम लोग साइलेंट हो जाओ, अगर तुम और कुछ कहोगे तो मैं इधर ही तुम लोगों को मार दूंगा। तभी अचानक उस बुड्ढे के सामने एक बैरियर आ जाता है। तभी वो बुड्ढा उस बैरियर को देख के सोचने लगता है वो कैसे इतना तभी हमें ढूंढ सकता है। ग्रैंडफादर शूमे और शुरुई को पकड़ के फेंकने लगता है और मन में सोचने लगता है यही मेरा लास्ट चांस है। तभी पीछे से उसका ग्रैंडसन चिल्लाने लगता है ग्रैंडफादर हमको बचाओ। तभी वो देखता है कि शूफेंग उधर आ चुका है। तभी शूफेंग शेंगाओ तियान और शेंगाओ को कहने लगता है तुम लोग आज इधर ही मरोगे। और ये कह के शूफेंग शेंगाओ तियान को बुरी तरह से मारने लगता है। ग्रैंडफादर उनको बचाने के लिए बहुत ही गुस्से में शूफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर शूफेंग अपनी टेक्निक का यूज करके उधर उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस बुड्ढे के बॉडी पे एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। तभी शेंगाओ तियान अपने ग्रैंडफादर को मरते हुए देख के शूफेंग के आगे घुटनों में आ जाता है और कहने लगता है तुम कौन हो और तुम इधर क्यों आए हो। तभी शुरुई भी शूफेंग की तरफ देख के सोचने लगती है मैं भी जानना चाहती हूँ ये कौन है। तभी शूफेंग शेंगाओ तियान की बात सुन के एक स्माइल देने लगता है। तभी शूफेंग का बात सुन के शुरुई भी सोचने लगती है ये फौज। तभी शूफेंग अपने कपड़े को हटा लेता है और कहने लगता है तुम जानना चाहोगे कि तुमको किसने मारा। तभी शूफेंग को देख के शुरुई और शेंगाओ तियान बहुत ही हैरान हो जाते हैं और शुरुई मन में सोचने लगती है शूफेंग रियली क्या तुम ही हो। तभी शेंगाओ तियान कहने लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने तो तुमको मार दिया था उस दिन। तभी शूफेंग शेंगाओ तियान को कहने लगता है तुमको क्या याद है जब मैं उस खाई से कूदा था मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था मुझे उस दिन छोड़ दो, नहीं तो जब हम मिलेंगे तो तुम्हारा फैमिली कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं। और ये कह के शूफेंग अपनी पावर की मदद से उधर ही शेंगाओ तियान को मार देता है, जिसकी वजह से उधर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी शुरुई शूफेंग को कहने लगती है कि तुम क्या इसके बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, और रोने भी लगती है। और दूसरी तरफ शूमे उधर बेहोश होती है।